गुलाब की पत्तियाँ अक्सर इस तरीके से कटने लगती हैं और गुलाब के पौधे पर ब्लैक स्पॉट होने लगता है। ऐसी किसी भी बीमारी से यदि आपके पौधे में प्रॉब्लम हो रही है या फिर पौधा खराब हो रहा है, तो जो मैं अपने गुलाब के पौधे के साथ ट्रीटमेंट करती हूँ, आज वही बताने वाली हूँ। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने गुलाब के पौधे को हेल्दी बना कर के रख सकते हैं। गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है, इतना तो हम सबको पता होगा। लेकिन ये खाद कब देना है और कितनी मात्रा में देना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। गुलाब के पौधे पर सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। पत्तियाँ तभी पीली होती हैं जब आपके पौधे पर एक्सेस धूप लग रहा है, या फिर मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है, या फिर आपका पौधा अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है। इन तीनों ही सिचुएशन में आप अपने पौधे में खाद ज़रूर दीजिए। जो भी खाद आप अपने पौधे को अपने एक्सपीरियंस से देते आए हैं गुलाब को, 15 दिनों पर उस खाद को ज़रूर दिया करें। इससे आपके पौधे पर ये तीनों ही प्रॉब्लम नहीं होंगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी बहुत ही पोरस बना कर रखिए। पोरस मिट्टी बनाने के लिए आप हमेशा 30% गार्डन सॉइल में 30% आप सैंड मिला सकते हैं, या फिर आप आपके पास कोकोपीट है तो वो मिला सकते हैं। बाकी के रेशियो में वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। जो गुलाब के पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, तो वर्मी कंपोस्ट देने से आपके पौधे में जड़ का विस्तार भी हो जाता है और पत्तियां भी लश ग्रीन निकल करके आती हैं। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि गर्मियों में किस तरीके से ख्याल रखा जाए। सबसे पहली चीज़ कि गर्मी में आप इसे सेमी शेड में रखिए। भले ही ये धूप का पौधा है, लेकिन ये दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप आपके पौधे को खराब कर सकती है। सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिले। मॉर्निंग की धूप मिलने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, निश्चित तौर पर आप जैसे मेरे पौधे को देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप पानी दे रहे हैं अच्छे से पत्तों को वॉश करते हुए पानी देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि पत्तियां कट रही हैं या ब्लैक स्पॉट हो रहा है या फिर डंडी सूख रही है, अक्सर गुलाब में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ये जो अ, हरी डंडी है 1 से 2 दिनों में ही सूखने लगती है। ऐसा जब भी होता है, आप पत्तियां जब भी ब्लैक स्पॉट हो रहा है, जो खाद अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका स्प्रे हर एक 4 दिनों के गैप पर करें। इससे आपके पौधे में बहुत हद तक जो डाईबैक की प्रॉब्लम हो रही है उससे भी छुटकारा होगा, और पत्तियां जो पीली हो रही थी उससे भी छुटकारा होगा। देखिए, गुलाब के पौधे को ज़्यादा प्रून नहीं करना चाहिए, इससे पौधा कमज़ोर होता है। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बार बार कैंची नहीं लगानी चाहिए। लेकिन गुलाब को बसंत के टाइम में आप अच्छे से प्रून कर सकते हैं। पूरे साल आप इसमें गुलाब में फ्लावरिंग लीजिए और बसंत के टाइम में इसे आप डीप कटिंग कर सकते हैं, यानी कि फैब के समय। यदि पत्तियां पीली हो रही हैं तो एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कीजिए। एप्सम सॉल्ट से बहुत हद तक कीड़े स्लग्स वगैरह भी नहीं लगते हैं और ग्रोथ भी सही रहती है। एक चीज़ ध्यान रखें, मैं बार बार कह रही हूँ, इस समय ज़्यादा पौधे खराब हो रहे हैं धूप की वजह से। यदि आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से ग्रो करता रहेगा। लेकिन गमले में यदि पौधा लगा हुआ है, खासकर प्लास्टिक के गमले में, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि हर एक 10 दिनों पे खाद देना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि पत्ते को उलट पलट कर देखा करें, पौधे को ध्यान से देखा करें। यदि आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक हो रहा है तो उन पत्तों को काट करके हटा दें, या फिर तुरंत ही उसका इलाज करें। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास नीम ऑयल है तो उसे 2-3 ड्रॉप पानी में डालिए और डिश वॉश सोप डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। गुलाब पर अच्छा काम करता है। गुलाब के पौधे पर आप जिस भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह के टाइम में करेंगे या शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल या फंजीसाइड का इस्तेमाल ना करें। ये जो चीज़ मैं दे रही हूँ ये है नीम खली। नीम खली को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करके लिंक को मांग सकते हैं। ये एक मुट्ठी हर एक 15 दिनों पर देना है, और यकीन मानिए इससे गुलाब पर बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं, पत्ते बहुत ही लश ग्रीन निकल करके आते हैं और गुलाब स्वस्थ रहता है। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो उस जगह पे नीम के पत्तों को बॉयल करके आप स्प्रे कर सकते हैं उसके पानी से, या फिर नीम के पत्तों को डायरेक्टली सॉइल में मिला सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है, 1 चम्मच हर एक 10 दिनों पर आपको अपने
गुलाब के पौधे पर देना है। ये गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। जो शुरू में मैंने बताया कि पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर डाईबैक की प्रॉब्लम हो रही है या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्लग्स वगैरह का अटैक है, किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक है, ये 80 to 90% उसको रोकने में सक्षम होता है। तो इसका इस्तेमाल आप हर एक 10 दिनों पे करें। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये आपके पौधे पर ज़्यादा फूल लेने में भी मदद करता है। यदि आप गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं या फिर रीपॉट करना चाहते हैं अपने पौधे को, तो बरसातों तक आपको वेट करना है। बरसात में इस पौधे को आप रीपॉट कर सकते हैं या फिर इंडिया के किसी ऐसे जगह पे आप रह रहे हैं जहां लगातार बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो वहां पर आप रीपॉट इसको अच्छे से कर सकते हैं। और रीपॉट करने के बाद 2-3 दिन इसे शेड में रखिए और फिर मॉर्निंग की धूप में रखिए। इससे आपका पौधा रीपॉटिंग के शौक में नहीं जाएगा और पौधा ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।